हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखेंगे नीट 2023 का एक क्वेश्चन है, बहुत इजी है। कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स। कह रहा है कि जो एलिमेंट का कोई भी एटम है उसके टू फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। देखिएगा, एटम है, एटम के टू फंडामेंटल पार्टिकल इसमें बताए जा रहे हैं, लेकिन एटम है थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स। ध्यान देंगे, एटम के बेटा थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। ये कौन से पार्टिकल होंगे? तो पहला पार्टिकल हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। पहला पार्टिकल क्या होने वाला है? इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पार्टिकल क्या होने वाला है? सेकेंड पार्टिकल होने वाला है प्रोटॉन। एंड थर्ड पार्टिकल इज अ न्यूट्रॉन। तो देखेंगे ये जो पहला ऑप्शन है ये तो गलत हो गया आपका। क्यों गलत हो गया? कह रहा है कि ये टू फंडामेंटल पार्टिकल्स है, लेकिन ये कितने निकल आए बेटा? थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स हो गए? थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए। तो ये बेटा पहला जो पॉइंट था ये तो आपका गलत साबित हो गया। कह रहा था टू फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो ये पहला पॉइंट तो नहीं हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा ऑप्शन पर। जहां पर आपको ए मिले उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्या कह रहा है कि नीचे ये क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। इनमें कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं उनको सेलेक्ट करना है। तो ए तो बेटा करेक्ट है नहीं, तो ए जहां जहां पर है उसको हटा दीजिए। ए सेकंड नंबर पर है तो सेकंड आंसर नहीं हो सकता है। ए आपका फोर्थ नंबर पर है तो फोर्थ आंसर नहीं हो सकता है। इस प्रकार से आपने दो ऑप्शन हटा दिए। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। तो अब देखिएगा, सेकंड क्या कह रहा है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपका कितना है? ये है बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तो बिल्कुल राइट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो यही होता है। तो ये बिल्कुल क्या है? एकदम करेक्ट है। अब देखिए, अब फिर से ऑप्शन चेक करिए, बी करेक्ट है और यहां पर हमसे क्या कहा गया है? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। तो बी किस में है? बी बेटा पहले वाले में है। अब तीसरा बचा हुआ है थर्ड। थर्ड में बी नहीं है और बी होना चाहिए, लेकिन बी नहीं है, इसीलिए थर्ड क्या हो गया? गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। तो अपने पास एक ही ऑप्शन तो बचा, पहला। इसलिए जो पहला ऑप्शन है वो क्या हो गया? अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया। पहला ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया। अपना बी सही होगा, सी सही होगा एंड ई सही होगा। अब देखिएगा, हमने जो ऑप्शन को हटा करके अगर सॉल्व करना चाहा तो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। इसीलिए सभी जो ऑप्शन है उनको चेक करने से पहले ऑप्शन को हटाते जाइए। इस मेथड से आप लोग सॉल्व करिए। अब लेकिन आपको अगर क्वेश्चंस देखना है तो ये क्या कह रहा है कि किसी भी ये ऑल द आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट सो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। बिल्कुल राइट है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? आपकी सेम हो जाएगी। फिर कह रहा है कि प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियंस। बिल्कुल गलत है। डी भी गलत है आपका। कौन सा गलत है? डी। क्यों गलत है बेटा? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियंस कहते हैं। अब ये कह रहा है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। बिल्कुल करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं बी करेक्ट है, सी करेक्ट है एंड ई करेक्ट है। बी करेक्ट है, सी करेक्ट है एंड ई करेक्ट है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।